नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज का वीडियो स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो हमें 10th क्लास के इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर फर्स्ट से लिया है, जिस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पूरी तरीके से इस चैप्टर की पिक्चर फिट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसी प्रकार एक बहुत अच्छी तरीके से माइंड मैप तैयार किया है। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट नाउ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है लेंचो और एक होता है पोस्ट मास्टर। देखिए कैरेक्टर दोस्तों और भी होती है, जैसे कि फार्मर होता है, उसकी जो बच्चे होते हैं और उसकी जो पत्नी होती है और कर्मचारी और भी होती है, लेकिन दो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, मतलब भगवान को पत्र लिखा है उस चैप्टर में। देखो यह एक क्या है, लेंचो के बारे में देखते हैं। मैक्सिकन गुड फार्मर है, बहुत ही अच्छा फार्मर है और ये लिखना भी जानता है दोस्तों। ही वॉज एबल टू रीड एंड राइट, लिखना भी जानता था और पढ़ना भी, ठीक है। और वो कहाँ रहता है? क्रिस्ट ऑफ लोयल, यहाँ पर वो रहता है। और दोस्तों उसका जो घर है रहने का, वहाँ से उसकी जो क्रॉप का खेत है ना, वो भी दिखता है, उसकी फील्ड भी दिखती है और अच्छी तरीके से वो वहाँ से उसको निहारता रहता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उस फसल को कुछ समय बाद बारिश की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें फ्लावर भी आ चुके हैं, ठीक है ना, और थोड़े थोड़े दाने भी पड़ चुके हैं। जो दाने होती हैं वो क्या होता है? बीज। उस सीड को पकने के लिए दोस्तों अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है, अच्छे पानी। तो पानी की अब उस फसल को नीड है। अब वो लेंचो मॉर्निंग के टाइम क्या सोचता है कि अच्छा है पानी बरस जाए, अब हमारी फसल को बहुत ज़रूरत है। और आकाश की ओर देखता है इस नॉर्थ ईस्ट को, और अपनी पत्नी से दोस्तों प्रेडिक्शन करता है कि वी विल गेट सम वाटर, अब शायद हमको कुछ पानी मिल जाए। तो पत्नी भी बोलती है दोस्तों कि गॉड विलिंग, भगवान की अच्छा है, अगर ऐसी इच्छा हो जाए तो। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इवनिंग का टाइम होता है, डिनर टाइम होता है उनका। तो लेंचो क्या करता है, जो लेंचो के छोटे बच्चे होते हैं वो तो घर के आसपास खेल रहे होते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तो इतने में ही क्या होता है, जो लेंचो की प्रोडिक्शन होती है बिल्कुल राइट हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, और पानी अपना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों पानी कुछ बड़ी बूंद होती है, कुछ छोटी ड्रॉप होती है। तो छोटे ड्रॉप्स को यहाँ पर क्या बोलता है, देखो हमने लिखा भी है, लिटिल ड्रॉप को बोलता है 5 सेंट, और जो बिग ड्रॉप होते हैं उनको 10 सेंट बोलता है दोस्तों। अब देखिए बहुत ही नेक्स्ट समय उसके लिए बहुत दुखदायी होने वाला है। जो बारिश होती है, इट रेन टर्न इनटू हेलस्टोन एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड। जो बारिश होती है बहुत इतनी होती है कि उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। लेंचो की क्रॉप होती है बहुत ही मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ऐसी ओले और पानी गिरते हैं। ओले इनकी ये स्थिति हो जाती है दोस्तों, जैसा कि एक नमक की परत अपन डाल देते हैं, नमक बिछा देते हैं किसी चीज़ पर, मानो कि नमक की परत यहाँ पर बिछ गई हो, कवर्ड एज अ सॉल्ट, मतलब पूरी तरीके से नमक की तरह वहाँ पर कवर कर लेती है फसल को। देखिए अब क्या होता है, आफ्टर स्टोन फील्ड कॉर्न डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। लेंचो सेड अ प्लग लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है बेचारा शायद जो टिड्डों के झुंड होता है कुछ, वो भी छोड़ जाते हैं, लेकिन इन ओलों ने तो हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया दोस्तों। बेचारा सोचता है कि दिस ईयर विल बी नो कॉर्न, है ना, नो सर्वाइव एनीथिंग, है ना। दैट नाइट ही वॉज सॉरोफुल, बहुत ही मतलब बेचारे की रात गुजरती है, नींद नहीं लगती है उस रात में, और वह बहुत दुख होता है। लेकिन वो एक उसके अंदर बहुत अच्छी मतलब अच्छाई भी थी। वह व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक था। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ठीक है ना, कैसा था? आशावादी। उसे हर चीज़ में आशा भी दिखती थी। तो दोस्तों उसने अपने आप को संभाला और मोटिवेट किया, और अपनी फैमिली को भी दोस्तों संभाला। कहता है कि अब कोई ना कोई तो हमारी हेल्प के लिए होगा, क्योंकि भगवान ने चिड़िया को चोंच दी है तो चुन भी दिया होगा। तो वो अब आशा करता है सिर्फ भगवान से ही कि अब हमारी भगवान ही हेल्प करेंगे। एक संडे होता है दोस्तों, संडे को वो डिसाइड करता है भगवान को लेटर लिखने को। वो लेटर लिखने के बाद उस लेटर में क्या लगता है कि भगवान मुझे 100 पैसोज 100 पैसोज दे दीजिए। देखिए पैसोज क्या होता है, एक मैक्सिकन करेंसी होती है, उससे बोला जाता है पैसोज। मुझे 100 पैसोज दे दीजिए, है ना, कब तक? जब उस पैसों से मैं क्या कर सकूँ, अपनी फसल जो कौन फसल फिर से बो सकूँ, और कुछ अपनी लाइफ को यानी ज़िंदगी को चलाने के लिए। इस लेटर को लिखने के बाद दोस्तों फिर वो यहाँ पर क्या इस पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। अब क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में डालने के बाद पोस्ट ऑफिस जो अधिकारी होते हैं उस लेटर को देखते हैं। देखिए ये लोग देख रहे हैं और इस लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, है ना, कर्मचारी अधिकारी। अब लेटर देखने के बाद उनका जो उसका जो फेथ होता है उस पर बहुत खुश होते हैं, और कहते हैं बेचारे गरीब की हमें हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना, ये पुअर पर्सन, सो वी शुड हेल्प करते हैं। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी बहुत ही अच्छा पर्सन होता है। पोस्ट मास्टर बहुत एमिएबल होता है, कैमिएबल होता है। एमिएबल मतलब मिलनसार व्यक्ति होता है और हेल्प करने की सोचता है। तो वो क्या करते हैं,
वो पोस्ट मास्टर होता है ना, अपनी खुद की सैलरी में से कुछ पैसे कलेक्ट करता है पैसों, और कुछ अदर एम्प्लॉय से कलेक्ट करता है दोस्तों। उसको एक नाम दिया जाता है एक्ट ऑफ चैरिटी। तो सारे लोग अपने पैसे का पैसों कलेक्ट करके एक एनवलप में बंद करते हैं, और जो पैसों होती हैं दोस्तों सिर्फ 70 पैसों ही होती है, जबकि उसने डिमांड कितनी की थी 100 पैसों की। तो 70 पैसों कलेक्ट करके लोग एक एनवलप में बंद करके वहाँ पर खुद बिना अपने साइन किए और गॉड के साइन करके क्या सबमिट कर देती है, मतलब यहाँ पर उसमें पोस्ट ऑफिस में डाल देती है दोस्तों। जैसे ही वो लेने आता है, देखिए दोस्तों, जो अपना लंच भैया है यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट संडे को, कहाँ चले गए, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से चले गए और अपने लेटर को प्राप्त करते हैं दोस्तों वहाँ से अधिकारी लोगों से, जो रिसीव पोस्ट आई है उसको। उसमें सिर्फ क्या मिलते हैं उसको 70 पैसों, है ना। उसने कितने की डिमांड की थी, 100 पैसों की। देखिए, और वहाँ से जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ से देखकर जो यहाँ पर बैठे हैं हंस रहे होती हैं, देखिए देखते से अपने इसका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हो सकता है इसका रिएक्शन कुछ और हो, लेकिन उसका तो कोई रिएक्शन नहीं था। उसको तो 100% विश्वास था किसको, लेंचो का। तो लेंचो तो उस पैसों को देखकर गुस्सा हो जाता, कहता यार मेरे 30 पैसों और कहाँ गए, क्योंकि मैंने तो 70 पैसों मांगे थे। तो फिर वो फिर से क्या करता है, कुछ यहाँ पर विंडो की यहाँ जाता है, और जहाँ से अपन पेन एंड पेपर कलेक्ट करते हैं, क्या पेपर और पेन कलेक्ट करते हैं जहाँ कुछ लिखने के लिए। तो पब्लिक प्लेस में जाकर के वहाँ फिर से लेटर लिखता है। उस लेटर में क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो गॉट एंग्री, मतलब बहुत गुस्सा होने के बाद लिखता है भगवान को, कहता है कि आई रीच ओनली 70 पैसोज, लेकिन अब लिखता है, कहता है कि डोंट सेंड मी थ्रू द मेल, अब मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रुक्स। देखिए ये बात वो लिखता है उनके लिए कि अब मुझे जो रिमेनिंग उसकी मनी रह गई है उसके लिए नेक्स्ट लेटर लिखता है, और उसमें कहता है कि अब मुझे जो मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि जो उसकी कर्मचारी है बहुत ही खबक्कड़ है ना, और इस प्रकार के लोग जो अपने पैसे मेरे बीच में रख लेते हैं, मेरे तक नहीं आने देते। तो जो कर्मचारी लोग देख रहे होते हैं वहाँ पर, अब वो कहते हैं देखते हैं अब क्या लेटर लिखा है इसने। तो वो लेटर वो तो चला जाता है। अब वो पोस्टमैन लेटर को खोलता है, फिर ये लिखी हुई बात है वहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, ये लिखी हुई बात है जो यहाँ पर वो बोलता है। तो अब वो कहते हैं देखिए हमने इसके लिए इतनी हेल्प भी की दोस्तों, और जो हमारे लिए ऐसा वर्ड बोल गया। तो यही हमारी कहानी खत्म होती है दोस्तों। इससे हमें कुछ दो सीख मिलती है। एक तो मिलती है हमको, जैसे कि हमें बिना सोचे किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहिए। कौन बोलते हैं, जो पोस्टमैन अधिकारी होते हैं, एम्प्लॉय। और एक मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ में ऐसा शिद्दत से विश्वास करो कि उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से प्राप्त करना है। तो इन दोनों प्रकार की हमको जानकारी मिलती है। यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड मैप की सहायता से बनाया है, ताकि आप इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी हो दोस्तों। और आप चाहे तो इस पूरे माइंड मैप को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक की डिमांड हो तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर करिएगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपकी डिमांड हुई तो हम अगला चैप्टर जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।